नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिव खेड़ा की बहुत मशहूर किताब आप जीत सकते हैं। इसके बारे में कुछ नोट्स हैं हमारे पास। ये किताब तो सालों से लोगों को मतलब इंस्पायर करती आ रही है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है, क्या ज़रूरी सबक मिलते हैं हमें अपनी ग्रोथ के लिए, सफलता के लिए। हाँ, ये किताब ना मतलब कई सारे पहलुओं को पकड़ती है। एटीट्यूड से लेकर आपके एथिक्स, मूल्यों तक। और अच्छी बात ये है कि इसमें रियल लाइफ कहानियां हैं और सीधी-सादी सलाह है। हाँ, प्रैक्टिकल लगती है। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि समझा जाए कि जीतने के पीछे के सिद्धांत क्या हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। एक बात जो बिल्कुल साफ नजर आती है वो है एटीट्यूड, रवैये पर जोर। किताब में तो यहाँ तक कहा है कि 85% रोल रवैये का है सफलता में और सिर्फ 15% हुनर या काबिलियत का। हाँ, और ये आंकड़ा थोड़ा मतलब चौंकाता है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम तो अक्सर स्किल्स पर ही फोकस करते हैं ज्यादातर। सही बात है। खेड़ा का तर्क यही है कि भई सही रवैया होगा तभी तो आप नई चीजें सीखेंगे, मुश्किलों से लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। लेकिन रवैये के साथ साथ वो चरित्र पर भी उतना ही जोर देते हैं, कैरेक्टर। अच्छा। हाँ, साफ कहते हैं कि अगर ईमानदारी नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, तो वो सफलता सफलता है ही नहीं, वो खोखली है। ये तो गहरी बात है। पर चरित्र बनाना मतलब खासकर जब हालात मुश्किल हों, रोज के प्रेशर्स हों, क्या ये आसान है? किताब क्या कहती है इस पर? देखिए, किताब इसे ना एक लगातार चलने वाला प्रोसेस मानती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो विरासत में मिल गई, इसे रोज बनाना पड़ता है। रोज? कैसे? छोटे छोटे फैसलों से, अनुशासन से, और हाँ, जिम्मेदारी लेने से। एक बहुत जरूरी बात है इसमें, जो जीतने वाले होते हैं ना, वो हालात की जिम्मेदारी लेते हैं, और जो हार मान लेते हैं वो अक्सर दूसरों को या किस्मत को दोष देते हैं। ये माइंडसेट का फर्क है। बिल्कुल। और ये माइंडसेट का फर्क ही चरित्र से जुड़ा है। तो ठीक है, ये रवैया और चरित्र मजबूत करने के लिए मतलब डे टू डे लाइफ में उतारने के लिए किताब क्या तरीके बताती है? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स, आदतें या शायद गोल्स? हाँ हाँ, बिल्कुल। यहीं पर वो प्रैक्टिकल चीजें आती हैं। किताब बात करती है पॉजिटिव आदतें बनाने की। जैसे वो 21 दिन वाला नियम है ना, किसी नई आदत को डालने का। हाँ, सुना है उसके बारे में। और साथ में बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करने पर बहुत जोर है, जिनको वो स्मार्ट गोल्स कहते हैं। स्मार्ट मतलब? हाँ, स्पेसिफिक यानी बिल्कुल साफ, मेजरेबल जिसे नाप सकें, अचीवेबल जो हो सके, रेलेवेंट मतलब आपके लिए जरूरी हो, और टाइम बाउंड यानी समय सीमा हो उसकी। और सिर्फ सोचना नहीं, लक्ष्यों को लिखना, उन्हें रोज देखना, ये भी जरूरी बताया गया है। समझ गई, मतलब सिर्फ सोचना नहीं, एक्शन में बदलना। पर इन लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार वो मोटिवेशन और टाइम का सही इस्तेमाल, वो भी तो चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। और प्रेरणा की बात करें तो वो अंदरूनी प्रेरणा पर ज्यादा जोर देते हैं, जो हमारे अपने मूल्यों से आती है। वो बाहर के इनामों से ज्यादा टिकती है। अंदरूनी प्रेरणा। और समय प्रबंधन के लिए हाँ, किताब इशारा करती है उन तरीकों की तरफ। जैसे शायद आपने सुना हो आइजनहावर मैट्रिक्स, मतलब जरूरी काम और जो बस अर्जेंट है उनमें फर्क करना। हाँ, इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट वाला। वही, ताकि हम अपना ध्यान और एनर्जी सही जगह लगा सकें। और लोगों के साथ रिश्ते, इंटरपर्सनल स्किल्स, उनका क्या रोल है सफलता में? अरे बहुत बड़ा रोल है। किताब इस पर भी ध्यान देती है। जैसे बोलने से ज्यादा सुनना, दूसरों को समझने की कोशिश करना, सच्ची तारीफ करना, झूठी नहीं, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी रखना। हाँ, एम्पैथी। ये सब छोटी छोटी बातें मजबूत रिश्ते बनाती हैं। और हाँ, एक और बात, असफलता उसे अंत नहीं मानना, उसे सीखने का मौका समझना। डरना फेल होने से नहीं, कोशिश ना करने से डरना चाहिए। वाह! तो मतलब घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि एक मूल्यों पर आधारित जीवन जिया जाए। ईमानदारी, जिम्मेदारी, सम्मान। बिल्कुल सही। किताब का निचोड़ एक तरह से यही है कि छोटे मोटे फायदे के लिए अपने कोर वैल्यूज से समझौता मत करो। असली टिकाऊ सफलता इन्हीं मूल्यों पर टिके रहने से मिलती है। और इसमें न सिर्फ काम बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, सबका संतुलन शामिल है। किताब का एक वाक्य तो बहुत ही मशहूर है, शायद सबसे ज्यादा। विजेता अलग काम नहीं करते, वे कामों को अलग ढंग से करते हैं। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर सोचने पर मजबूर करता है कि रोज की जिंदगी में इसका असली मतलब क्या हो सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। संक्षेप में कहें तो ये किताब यही सिखाती है कि देखो, असली जीत सिर्फ हुनर या टैलेंट का खेल नहीं है। ये सही सोच, मजबूत चरित्र, आपके मूल्य और लगातार की जाने वाली कोशिशों का नतीजा है। ये सिर्फ सफल होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल, एक सार्थक जीवन जीने के बारे में है। तो आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है या एक छोटा सा कदम है जिसे आज ही अलग ढंग से करने पर कोई भी अपनी जीत की राह पर एक कदम आगे बढ़ सकता है।